बिहार में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की योजनाओं ने काफी तरक्की की है और उन योजनाओं का असर है कि बिहार कई मामलों में राष्ट्रीय औसत से बेहतर कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ विभाग के एसीएस डॉक्टर एन विजय लक्ष्मी है। सीधे उनसे हम जुड़ते हैं। मैडम, यह दूध उत्पादन की बात करें या मांस उत्पादन की बात करें या अंडा उत्पादन की बात करें, बिहार जो राष्ट्रीय दर है उसके मुकाबले में कितना बेहतर कर रहा है? क्या रिपोर्ट है आपके पास? ये बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 भारत सरकार के द्वारा रिलीज किया गया है। उसके आलोक में अगर मैं बता दूं आंकड़े, तो दूध, अंडा, मांस, मछली, इसमें भी ये चारों प्रोडक्ट्स में बिहार बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। ग्रोथ बहुत अच्छा है और ये राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। जहां दूध का ग्रोथ रेट है, जो राष्ट्रीय औसत में का 3.58% ग्रोथ हुआ है, वही बिहार राज्य में 4.24% का ग्रोथ दर्ज हुआ है। अंडा का देखेंगे तो अंडा का तो काफ़ी अच्छा उछाल बिहार ने दर्ज कराया है। राष्ट्रीय औसत 4.44% है और बिहार में 9.99%, यानी कि ऑलमोस्ट 10% की ग्रोथ अंडा में हुआ है। और मांस में जहां राष्ट्रीय औसत 2.46% है, बिहार में 4.03% है। उसी तरह मछली में भी हमारा करीब 9.59 लाख मेट्रिक टन का ग्रोथ है और ये ग्रोथ का प्रतिशत जो है वो 9.85% है। तो उसी तरह आप अन्य आंकड़े भी देखेंगे तो फिश सीड का उत्पादन में करीब 44.46% ग्रोथ हुआ है व्हेन कंपेयर टू लास्ट ईयर 23-24 के तुलना में 24-25 में करीब 44% का ग्रोथ हुआ है। फिश का जीरा जो कहते हैं उसमें, और फिंगरलिंग के प्रोडक्शन में करीब 24.7% ग्रोथ है पिछले वर्ष के तुलना में। और प्रति व्यक्ति उपलब्धता भी बढ़ी है जो 9.85% बढ़ी है। इस तरह आप देखेंगे तो इस विभाग के अंतर्गत हम दूध, अंडा, मांस और मछली के ऊपर काम करते हैं और ये चारों प्रोडक्ट्स में काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है। और उसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि पूरी अर्थव्यवस्था में ये जो इस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, कृषि के जो सब सेक्टर है उसके अंदर करीब 31% है। तो इस तरह ये सेक्टर जो है लोगों के अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, लोगों के आमदनी से लोगों को लाइवलीहुड क्रिएट करने में और लोगों को न्यूट्रिशन सिक्योरिटी देने में भी काफ़ी मददगार साबित होता है। मैडम, एक सवाल ये है हमारा कि मछली उत्पादन में हम लोग देखते हैं कि मछली बिहार के लोग बड़ी बड़ी मात्रा में खाते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश से मछलियां आ रही हैं। तो मछली का उत्पादन में बिहार बिल्कुल अग्रिम पंक्ति में खड़ा हो सके, तो उसके लिए क्या योजना है आपके पास? देखिए, एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई भी प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन होना बहुत स्वाभाविक है। इसके लिए उसको उस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए कि आंध्र प्रदेश से मछली आ रही है। अभी भी आंध्र प्रदेश से जो मछली पहले आती थी उसके तुलना में अभी जो आ रही है बहुत ही ना के बराबर है। ये आपको ये फर्क समझना जरूरी है। पहले क्या था, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल प्रोडक्शन नगण्य था, इसीलिए काफ़ी उत्पाद जो है वहाँ से आता था। अभी हमारा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है, इसीलिए आंध्र से आने वाला मछली का जो ये क्वांटिटी है काफ़ी कम है। मतलब बिल्कुल नगण्य हम कह सकते हैं। क्योंकि आप ये कह सकते हैं वो क्यों बंद नहीं हो रहा, तो बट जो बिजनेस लिंक्स एस्टैब्लिश कर चुके लोग, वो लोग तो हमेशा बिजनेस के वजह से ऐसा एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई भी उत्पाद आना जाना करता है। दैट इज़ नॉट ए बिग इशू। लेकिन हमारा जो उत्पादन है वो काफ़ी बढ़ गया है। वो करीब 9.59 लाख मेट्रिक टन बढ़ गया है, वो हो गया है। ये रिकॉर्ड उत्पादन है अभी तक का। तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी हुआ है, करीब 10% की ग्रोथ है। सवाल है कि सुधा के जरिए आप लोगों ने जो उसके प्रोडक्ट है वो अमेरिका और यूरोप के स्टेट में आप को भेज रहे थे आप लोग। आप पिछले 2 या 3 महीने पहले आपने उसकी शुरुआत की थी, 4-5 महीने पहले। इसमें मैडम क्या तरक्की है और क्या कुछ नए प्रोडक्ट भी आप लोग यूरोप और अमेरिका में भेजने जा रहे हैं? यूएस में हम लोग घी और गुलाब जामुन कनाडा के लिए और यूएस के लिए घी सुधा का भिजवाया था। अभी हम लोग और भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, अन्य कंट्रीज में भी एक्सप्लोर कर रहे हैं।
खास करके हमारे आस पड़ोस के कंट्रीज में इजी होता है भेजना, तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो या इधर गल्फ कंट्रीज हो, उसमें हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये हमारे साथ पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी थी। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि बिहार ने पिछले कुछ वर्षों में, खासकर पिछले 3-4 साल में, चाहे अंडा उत्पादन की बात हो या फिर दुग्ध उत्पादन की बात हो या फिर सुधा के प्रोडक्ट को दूसरे देशों में या दूसरे राज्यों में भेजने की बात हो, इस मामले में काफी तरक्की की है। कैमरा पर्सन आमिर के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।